Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, today we are going to start chapter 3 data handling. In the previous video we had completed the exercise 2.7. Now let's start the data handling. So children, the collection, recording and presentation of data help us organize our experience and draw inferences from them. अब चिल्ड्रन क्या होता है कि देखिए, कभी हम कलेक्शन करते हैं डाटा का, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यही हम इस चैप्टर में आज देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन मोड कैसे निकालते हैं, तो वो सब आपको समझाऊंगी। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मीन क्या होता है। मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी डेटा आपको दिए गए उन सबका सम एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर्स होते हैं उन ऑब्जर्वेशन के, वो कहलाता है अर्थमेटिक मीन। इसके बाद रेंज भी हमें फाइंड करना होगी। तो रेंज भी आपको समझना होगा कि रेंज क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस an idea of the spread of the observation. This can be found by subtracting the lowest observation from the highest observation. We call the result of the range of the observation. Means क्या है, रेंज क्या होती है, जो आपको जितना डाटा दिया गया है तो उसका हाईएस्ट और उसका लोवेस्ट दोनों ही टर्म, दोनों ही डेटा को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आंसर मिलेगा वो रेंज कहलाती है। तो चिल्ड्रन सबसे पहले इस 3.1 को स्टार्ट करने से पहले आप इसे नोट कर लें। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मीन्स जितने भी डेटा जो दिए होते हैं वो, तो उन सबका सम और जितने नंबर वो दिए होते हैं वो। अभी एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेंज में क्या करना है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज कैसे फाइंड होगी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो सबसे बड़ा डेटा होगा उसको सबसे छोटे डेटा को उससे माइनस करेंगे तो हमें रेंज प्राप्त हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपकी क्लास के कोई भी 10 बच्चों की आप हाइट ले लें और उनकी रेंज फाइंड आप करें। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपको अपनी क्लास के बच्चों की हाइट इमेजिन करना है और फिर उसकी रेंज निकालना है। तो मान लीजिए हमने 10 स्टूडेंट्स की हाइट ले ली, 100 सेंटीमीटर, 120, 150, 160, इस तरह से हमने ये हाइट ले ली सभी की। अब हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें रेंज फाइंड करने के लिए हमें सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा जो होगा उसको सबसे कम वाले से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा आप देख लीजिए, सबसे बड़ा है 170 सेंटीमीटर। तो यहाँ 170 सेंटीमीटर हमने ले लिया। मान लीजिए सबसे लंबा लड़का है ये, 170 सेंटीमीटर माइनस सबसे कम इसमें किसकी हाइट है, 100 सेंटीमीटर वाले की। तो ये हमने 100 सेंटीमीटर वाले की ले ली। तो हमें रेंज क्या मिल जाएगी, 70 सेंटीमीटर। तो जो रेंज होगी वो क्या मिली हमें, 70 सेंटीमीटर। मतलब उनके बीच में कितना, मतलब सबसे कम क्या है 100 और सबसे ज्यादा 170, दोनों की सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रेंज प्राप्त हो गई। इस तरह से हम रेंज निकालते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये आपको मार्क्स दिए गए हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। विच नंबर इज द हाइएस्ट, इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा नंबर हाइएस्ट है। विच नंबर इज द लोवेस्ट, कौन सा नंबर लोवेस्ट है। विच ऑफ द डाटा, ये डाटा दिया गया, इसकी रेंज क्या है। एंड फाइंड द अर्थमेटिक मीन, और इसका अर्थमेटिक मीन भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म देख लें। इसे टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे छोटा क्या है 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उसके बाद 5, then 6, then 7, then 8 and then 9। आपको 9 तक के ही नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ क्लास असेसमेंट डाल लीजिए और यहाँ टैली मार्क्स डालेंगे, क्योंकि 1 जो है 1 हमको कितने बार मिल रहा है। अब चिल्ड्रन देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 कितने बार दिया गया है, 1 टाइम है, तो हमने टैली मार्क्स में 1 कर लिया। 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है। अब 4 कितने टाइम है, 4 टाइम है। 5 टाइम है, तो देखिए 1 2
3, 4 और ये एक जो तिरछी लाइन है ये 5 हो गया। 6 4 टाइम दिया हुआ है, 7 2 टाइम है, 8 1 टाइम है एंड 9 1 टाइम है। हम इनको ऐड कर ले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम करना होगा। तो हमें देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं, 9 and 1 10, 10 8 and 2 10, 10 10 20, 7 and 3 10, तो 10 10 10 30, 6 and 4 फिर से 10 हो गए, तो कितना होगा 40 and 5 45। आप इस तरह से इसे ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया 45। अब देखिए क्लास असेसमेंट का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 आया। अब ऑब्जर्वेशन करके आप बताइए कि टेबुलर फॉर्म में तो हमने लिख दिया, बताइए कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो अंडरस्टूड है कि हाईएस्ट नंबर क्या है 9। फिर है विच नंबर इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट नंबर क्या है 1। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, अब ये जो डेटा दिया गया है इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज क्या होगी 9 - 1 = 8। तो जो रेंज हो गई डेटा की वो 8 हो गई, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट दोनों का डिफरेंस रेंज कहलाता है, तो ये 8 आ गई रेंज। यहाँ पर हमें क्लास असेसमेंट कितना मिल रहा है 45 मिल रहा है, तो हम 45 लिख लेंगे सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन की जगह। और नंबर ऑफ असेसमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हमारे पास कितने हैं 9 है, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे 9 से। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे हम 45/9, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 9 है, तो क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। तो हमको मीन कितना मिल गया, मीन हमको मिल गया 5। इस तरह से हमको आंसर्स देने होते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन हमें निकालना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होते हैं बताएंगे, होल नंबर्स, यस 0 1 2 3 एंड 4, ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स हो गए। अब हमें इसका मीन देना है, जब हमें इसका मीन देना होगा तो हम क्या करेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5। अब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 and 1 3, 3 and 3 6 and 4 10, 10 upon 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10. The mean of the first 5 whole numbers is 2, like this. Now question 4, a cricketer scores the following runs in 8 innings. अब एक क्रिकेटर है, उसने ये इतने 8 इनिंग्स में उसने इतने रन स्कोर किए, तो फाइंड द मीन स्कोर, हमें फिर से मीन स्कोर निकालना है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, इसके बाद इन सभी को हम प्लस कर देंगे। इन मीन को एवरेज भी कहा जाता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 एंड +100। इस तरह से हमने लिख लिए। अपॉन अब डिवाइड करेंगे तो हम कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हम 8 से इसे डिवाइड कर देंगे। इन सब का हम सम करेंगे, तो इनको हमने ऐड कर लिया तो हमें क्या मिला 400 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, 8 1 = 8, 8 5 = 40, 8 0 = 0, तो मीन क्या आ गया 50। उसने कितने रन्स एवरेज में बनाए 50 रन्स। ओके, तो चिल्ड्रन इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन इसमें निकालते हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इसमें आपको ऑब्जर्व करके सिर्फ आंसर देना है। यहाँ पर दिया गया है टेबल ये, और ये टेबल में आपको 4 गेम्स दिए गए हैं। अब आपको गेम्स को ऑब्जर्व करके आंसर देना है। फर्स्ट में है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। अब ए ने जितने भी नंबर ऑफ हर गेम में जितने भी उसने एवरेज पॉइंट्स पाए हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ इन सबको आप एक क्या कर देंगे 14 16 10 और 10 इसको प्लस कर देंगे। प्लस करके क्या कर देंगे आप एवरेज पॉइंट्स निकाल लेंगे 4 से डिवाइड करके। 4 हो गए 1 2 3 4, इन सबको प्लस किया और 4 से डिवाइड कर दिया। फिर बी वाले में क्या करना है टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अब सी के लिए वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 बाय। अब आप यहाँ पर देखिए सी ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं, चौथा उसने नहीं खेला है, इसीलिए हम इसे 1 2 3 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे क्योंकि वो तो उसने खेला ही नहीं है। तो इस तरह से आप फाइंड करके 5th 6th 7th 8th और 9th ही आप अपने आप से खुद कर लेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन डाउट क्लास।
You have to solve these questions by yourself. I will explain the next exercise in the next video.